नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम जिस सूरह मुबारक का आगाज़ करने जा रहे हैं वो है सूरतुल अनफ़ाल। इसमें जो आयत है जिसमें मोमिनीन से ख़िताब किया गया है वो है आयत नंबर 15। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब, लक़ीतुम जब तुम मुकाबिल हो, लज़ीना उन लोगों से, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, ज़हफ़ा लड़ने को, फ़ला तुवल्लूहुम तो उनसे ना फेरो अल अदबार अपनी पीठें। तो इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम काफिरों से मैदान जंग में मुकाबला करो तो उन्हें पीठ ना दिखाना। यानी पीठ दिखाने का मतलब होता है भाग जाना। तो यहाँ पे तनबीह की जा रही है कि जब तुम काफिरों से मैदान जंग में मुकाबला करो तो इन्हें पीठ ना दिखाओ। इस आयत मुबारक का जो पस मंज़र है या जो शान नज़ूल है, ये आयत ग़ज़वा बदर के मौके पर नाजिल हुई थी। आप सबको पता है कि मुसलमान जो हैं उस वक़्त तादाद में बहुत कम थे कुफ़ार के मुकाबले में, वसाइल भी बहुत कम थे, लिमिटेड थे, और जो दुश्मन था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तो इस नाजुक मौके पर कुछ दिलों में फ़ितरी तौर पर खौफ आ सकता था ना। तो अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारक उस वक़्त उतारी मुसलमानों में हौसला और इस्तकामत पैदा करने के लिए। ये हुक्म जो है ये किसके लिए है? ये हुक्म सिर्फ मैदान जंग में है। यानी जब बाकायदा लड़ाई हो रही हो, जंग छिड़ी हो, ये आम ज़िंदगी के जो झगड़े हैं या लड़ाइयाँ हैं या बहसें हैं उनके लिए नहीं है। अच्छा, पीठ ना दिखाना, इसका क्या मतलब है? इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि बुज़दिली दिखा कर भाग जाना, या सफ़ तोड़कर फ़ौजी जो एक नज़्म व ज़ब्त है उसको ख़राब करना, या साथियों को अकेला छोड़कर चले जाना, भाग जाना। तो ये एक इज्तमाई ज़िम्मेदारी है कि कोई भी इस तरह नहीं करेगा। और क्या हर हाल में भागना हराम है? नहीं। जो अगली आयत है ना, इससे अगली ही आयत, आयत नंबर 16, वो इस चीज़ को बहरहाल वाज़ेह कर देती है कि जंगी जो हिकमत अमली है उसमें ये बात कही गई है कि अगर जो जर्नैल है, जो जंग का जो हेड है या जो जंग को सुपरवाइज़ कर रहा है, अगर उसकी कोई हिकमत अमली है या दोबारा मुनज़्ज़म होने के लिए पीछे हटना ज़रूरी है, ये एक टैक्टिक्स हैं, तो फिर हराम नहीं है। फिर जो है आप अपने सुपरवाइज़र को या जो आपका हेड है उसको फॉलो करके आप पीछे हट सकते हैं। तो ये आयत जो है ये बुज़दिली के बारे में है, ये हिकमत के बारे में नहीं है। अगर किसी हिकमत की वजह से अगर आपको आपका जर्नैल पीछे हटने को कह रहा है तो फिर आप उसकी बात पर अमल करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुज़दिली दिखा रहे हैं और आप मैदान जंग छोड़ के भाग गए हैं। ठीक है, किसी हिकमत अमली के तहत अगर ऐसा करने को कहा जा रहा है तो फिर आप करेंगे, उसको बुज़दिली नहीं कहा जाएगा। तो ये आयत जो है हमें हिम्मत और ज़िम्मेदारी सिखाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ईमान वाले मैदान जंग में दुश्मन का सामना करें तो वो पीठ ना दिखाएं। ये हुक्म हमें सिखाता है कि इज्तिमाई मामलात में बुज़दिली सिर्फ एक फ़र्द को नहीं, पूरी जमात को नुकसान पहुँचाती है। और ये आयत हमें ये नहीं कहती कि हिकमत ना इख्तियार करो, बल्कि ये कहती है कि डर की वजह से हक़ छोड़ देना ईमान की कमज़ोरी है। अगर हम आज के दौर में देखें तो हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ मैदानों की जंग है। हक़ और बातिल की जंग है, सच और झूठ की जंग है, जुर्रत और खौफ की जंग है। तो ये आयत हमें याद दिलाती है कि मोमिन मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटता, बल्कि अल्लाह ताला पर भरोसा करता है। आज के दौर में जो इसकी मिसालें हैं, मिसाल नंबर 1, अगर सच बोलने की वजह से नुकसान का ख़तरा हो तो मोमिन पीछे नहीं रहता, वो सच ही बोलता है। मिसाल नंबर 2, अगर जुल्म के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठा रहा है तो डर की वजह से खामोशी इख्तियार करना दुरुस्त नहीं है, आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर दीन पर हमला हो तो फिर बुज़दिली की बजाय हिकमत के साथ साबित कदमी दिखानी होगी। और इसमें जो लफ्ज़ यूज़ किया ना, ज़हफ़ा जो है ना, वो अरबी में कहते हैं जब बच्चा ज़मीन पर घिसटता हुआ चलता है ना, स्लोली, उसको कहा जाता है ज़हफ़ा।
کیونکہ جو لشکر ہوتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس لیے لشکر کے بڑھنے کو بھی یہاں پر زحفہ کہا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دشمن جب مقابلے کے لیے میدان میں سامنے آ کھڑا ہو تو بھاگنا نہیں ہے۔ اور یہ حکم جو ہے صرف بدر کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ حکم سب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور بہت ساری احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں بھاگ جانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں ایک اخلاقی سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ مشکل وقت میں حق کا ساتھ نہ چھوڑیں، ڈر کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیں، یا اجتماعی ذمہ داری سے فرار نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس آیت مبارکہ کی، میں نے اس کو مختصر سا بیان کر دیا ہے، باقی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آخر میں میری ہم سب کے لیے دعا ہے، یا اللہ ہمیں بزدلی سے بچا، یا اللہ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ، یا اللہ ہمیں اجتماعی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔